आपका जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यद्यपि भारतीय संविधान संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के स्पष्ट विभाजन का प्रावधान करता है, जिनमें से प्रत्येक उन्हें आवंटित क्षेत्रों में सर्वोच्च है, तथापि यह विभाजन संघ की ओर झुका हुआ है और इस संदर्भ में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्तियों को विवेचना करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। इस क्वेश्चन में आपको जो संघ और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है उसके बारे में पूछा गया है और इसमें जो उनके बीच में जो स्पष्ट शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन फिर भी ये संघ की ओर झुकी हुई है। तो इसके आपको उदाहरण देते हुए, इसमें आपको एग्जाम्पल देते हुए उसके बारे में बताना है कि संघ जो है राज्य सूची के किन विषयों पर कानून बनाने की क्षमता रखता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि संघ राज्य के जो विधायी संबंध है वे संविधान के भाग 11 में हमें देखने को मिलते हैं और जो अनुच्छेद है विधायी संबंध से संबंधित वे 245 से 255 में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें जो विधायी विषयों की जो 3 अनुसूचियां नहीं सूचियां हैं, जिसमें आपको संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची आपको देखने को मिलेंगी और ये जो तीनों सूचियां हैं वे संविधान की 7वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगी। जो हमारी संविधान की 12 अनुसूचियां हैं उसमें से 7 शेड्यूल में ये आपकी सारी 3 सूचियां इसके अंतर्गत आती है, जिसमें फर्स्ट है संघ सूची। इसके अंतर्गत वे प्रावधान रखे गए हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और ऐसे विषय जिनके लिए कानून बनाने की जो राष्ट्रव्यापी उसमें एकरूपता होना जरूरी है और इसके लिए जो अनन्य शक्ति दी गई है किसी भी विषय पर कानून बनाने की, वह शक्ति दी गई है संसद को। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो देश की सुरक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग और संचार जैसे मामले हैं जिनमें पूरे देश में एकरूपता होना जरूरी है। इसके अलावा राज्य सूची के कुछ विषय हैं जिसके अंतर्गत राज्य विधानमंडलों को, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये सामान्य परिस्थितियों पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है और इनमें विषय कौन से हैं? आपके पुलिस विषय है, सार्वजनिक व्यवस्था या सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर वे कानून बना सकता है। इस पर अधिकार किसका है? राज्य विधानमंडलों का। किस परिस्थितियों में? सामान्य परिस्थितियों में। इसके अलावा जो तीसरी अनुसूची है वह संवर्ती सूची है। इसमें जो विषय शामिल होते हैं संवर्ती सूची के अंतर्गत, उसमें आपका राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है और संसद भी, इसमें दोनों कानून बनाने के लिए इनको शक्ति दी गई है। इसमें जो विषय है आपका शिक्षा, ट्रेड यूनियन या विवाह जैसे जो विषय हैं उस पर राज्य भी कानून बना सकते हैं और संसद भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो संसद की जो विधायी शक्तियां हैं, जो केंद्र और राज्य, संघ और राज्यों की जो विधायी शक्तियां हैं उनके बीच में स्पष्ट विभाजन किया गया है, लेकिन कुछ कारणों से हमें इसमें देखने को मिलता है प्रावधानों में कि ये केंद्र की ओर झुकी हुई है। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि जिन विषयों पर अगर संघ को कानून बनाने की शक्ति है तो उनकी संख्या हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि संघ सूची के जो विषय हैं उसमें 100 से ज्यादा अधिक विषय देखने को मिलते हैं, जबकि राज्य सूची में केवल 61 विषय ही देखने को मिलते हैं। तो इससे एक साबित होता है कि यह केंद्र की ओर झुकी हुई है। साथ ही साथ सेकंड में जो संघ सूची को राज्य सूची या संवर्ती सूची पर प्रमुखता, इनके बीच में अगर कोई अतिव्यापन होता है या कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो उस स्थिति में संघ सूची को प्रमुखता दी जाती है। इसके अलावा यदि संवर्ती सूची पर केंद्रीय कानून एवं राज्य के कानून, मतलब संसद ने भी कानून बना रखा है और राज्य के विधानमंडलों ने भी कानून बना रखा है और उनके बीच में संघर्ष की स्थिति है, तब केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। तो मतलब जिसमें सेंट्रल का कानून स्टेट के कानून पर प्रभावी होगा। लेकिन एक स्थिति इसमें एक्सेप्शन यह है कि अगर कोई राज्य विधानमंडल कानून बनाकर राष्ट्रपति की अनुमति उसको मिल जाती है, तब ऐसे राज्य का जो कानून है वह ही उसके अंतर्गत प्रभावी होगा। इसके अगर हम क्लासिक एग्जांपल की बात करें तो जो तमिलनाडु का जो कल्चरल स्पोर्ट्स है जलीकट्टू, तो उसके संदर्भ में 2014 में उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो हमारा पीसीए एक्ट है 1960, उसका उल्लंघन मानते हुए उसको उन्होंने इलीगल करार दे दिया गया था उस स्पोर्ट्स को। लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने 2017 में फिर से कानून बनाकर उससे राष्ट्रपति के द्वारा उससे परमिशन ले ली, उस पर अनुमति ली, तो जिसके कारण से वह फिर से लीगलाइज हो गया जलीकट्टू तमिलनाडु के अंतर्गत। अभी हाल ही में ये न्यूज में था क्योंकि इसके लिए अभी एक संवैधानिक जो बेंच है, इस जो कानून बनाया गया है उस पर विचार करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपशिष्ट शक्तियां हैं, अपशिष्ट विषयों पर, जो कि अपशिष्ट शक्तियां वह होती हैं, अपशिष्ट विषय वह होते हैं जो ऐसे विषय जो कि आपके हमने 3 सूचियों की बात की तो उन सूचियों के अंतर्गत वह विषय शामिल नहीं है, तो उनको अपशिष्ट विषय कहा जाता है। तो और अपशिष्ट विषयों के संबंध में जो कानून बनाने की जो शक्ति है वह संघ के पास ही है। तो इन जो हमने बात की इन पॉइंट्स के द्वारा यह साबित करने की कोशिश की कि जो विधायी शक्तियों में जो दिया गया है विभाजन वह संघ की तरफ झुका हुआ है। इसके अलावा आप जान लेते हैं हम कि राज्य सूची के ऐसे कौन से कानून हैं जिस पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय हित का कोई मुद्दा होता है आर्टिकल 249 के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत होता क्या है, ये राज्यसभा की पावर है। इसमें जो राज्यसभा में उपस्थित जो प्रेजेंट एंड वोटिंग देने वाले, मतलब उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। तो उसके माध्यम से उनको संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वे राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सके। और ये किस आधार पर किया जाता है? राष्ट्रीय हित के आधार पर यह किया जाता है। और इसके अंतर्गत जब यह पारित हो जाता है तो 1 साल तक उनको पावर मिल जाती है कि वे राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है तो उसके दौरान आर्टिकल 250 में यह कहा गया है कि कानून बनाने की जो शक्ति है वह संसद के पास होगी। इसके अलावा राज्यों के बीच में अगर सहमति होती है, जैसे कि ये आर्टिकल 252 में दिया गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडलों द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि राज्य सूची में इस विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार हम संसद के लिए वैध करते हैं, तो उस विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 252। तो सबसे पहले हमने देख लिया 249, आर्टिकल 250 आपातकाल के समय, और आर्टिकल 252 जब 2 या 2 से अधिक राज्यों में सहमति बन जाती है और वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करना, तो ये
253 में यह अधिकार दिया गया है। तो हमने कौन कौन से आर्टिकल देखे? 249 देख लिया, 250 देखा, 252 देखा और 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, समझौते होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, उनको लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा यदि राज्य पर कोई राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है आर्टिकल 356 के तहत, तो किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र जो विफल हो गया है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल की जो विधायी शक्तियां हैं उसका प्रयोग करने के लिए संसद को अधिकृत उसके अंतर्गत कर सकती है। तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत जिसमें संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर उसमें जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो जो अधिकार की जो शक्ति है वो किसको दे दी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा संसद को अधिकृत कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमने बात की जो राज्य सूची के जो विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति के बारे में। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो जो सामान्य परिस्थितियों में तो संसद के पास और राज्य सूची में विषय जो मामले हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास नहीं है, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में जो राज्य के जो विषय होंगे उस पर कानून राज्य ही बनाएगा और जो संसद तो अपने विषयों पर कानून बनाएगी ही। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थितियां जिनकी हमने बात कर ली, जो कि 249 में हमने बात की, 250 में हमने बात की, 252 में बात की, 253 के अंतर्गत और जो 356 की हमने बात की, तो उन विशेष परिस्थितियों पर ही जो संसद को यह अधिकार है कि वे राज्य के सूची के विषयों को शामिल करते हुए उन पर कानून बनाए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।